Students, welcome back to the channel Learn. Now, as we were discussing about question 3 of exercise 26.1 of RD Sharma class 8, so let's continue with the same. अगर आपने क्वेश्चन 3 के फर्स्ट 4 पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो आप लास्ट वीडियो पे चेक कर सकते हैं मेरी चैनल पे. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट, 6th पार्ट एंड 7th पार्ट. तो 5th पार्ट में है अ सम ग्रेटर दैन 9. सो द होल क्वेश्चन इज इन अ सिमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस. जब मैंने दो डाइस को थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर दैन 9. जब मैंने दो डाइसेस को थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी थी कि उन दोनों डाइसेस का सम 9 से बड़ा था. रिमेंबर, 9 से बड़ा था, 9 के इक्वल नहीं था, 9 से बड़ा था. सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें क्योंकि एक नंबर से भी पूरा आंसर आपका गलत हो सकता है. ठीक है, तो ये बात क्लियर हुआ. अ सम ग्रेटर दैन 9. लेट्स कम टू द सॉल्यूशन. अब जैसे 2 डाइसेस थ्रो हुए तो 6 × 6 इज इक्वल्स टू 36. ठीक है, अब हमें देखना है अ सम ग्रेटर दैन 9. अब 2 डाइसेस हैं. ठीक है, अब हमें बड़े नंबर्स लेने हैं तो चलो हमने दोनों के बड़े नंबर्स ले लिए. 6. क्या 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12 9 से बड़ा है? यस, बड़ा है. 6 + 5 6 का 1 कम कर दिया. आप चाहे तो डाइस 1 से भी कम करके नंबर्स देख सकते हैं या डाइस 2 से भी. मैंने यहाँ पर डाइस 2 से 1 नंबर कम किया है. तो 6 + 5 इज इक्वल टू 11. क्या ये 9 से बड़ा है? हाँ, ये नंबर 11 9 से बड़ा है. अकॉर्डिंगली 6 + 4 इज इक्वल टू 10. क्या 9 से बड़ा है? हाँ. अब 6 + 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा. 9 से बड़ा है क्या? नहीं, 9 के इक्वल है. बट हमें इक्वल नंबर नहीं लेना, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि क्वेश्चन है सम ग्रेटर दैन 9. ठीक है, और अब हम यहाँ डाइस 1 से एक नंबर कम करते हैं और यहाँ से नंबर बढ़ाते जाते हैं. 5 + 6 इज इक्वल टू 11. क्या 11 9 से बड़ा है? हाँ है. 5 + 5 क्या 10 9 से बड़ा है? हाँ है. 4 + 6 इज इक्वल्स टू 10. क्या 10 9 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है. अब ये देखिए कितनी कंडीशंस हो गई. 1 2 3 4 5 6. टोटल आर 6 कंडीशंस. तो यहाँ पे आ जाएगा 6 न्यूमरेटर में कि 6 इवेंट्स हैं जहाँ पर 6 इवेंट्स वेयर द सम इज ग्रेटर than 9. Alright, and total events are 36, which was 6 dice into 6 numbers and another dice, which is equals to 36. So इसको काट छाट के the number is 1/6. So the answer is 1/6. Alright, now we come to the 6th part of the 3rd question, which says an even number on first. अब वो कह रहा है कि 2 डाइस उसको सेम रखा है. 2 डाइस हैं, वो पेयर को फेंका हमने, तो हम चाहते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि एन इवन नंबर कम्स ऑन फर्स्ट. ओके, कि हमें जो 2 डाइसेस हैं उसमें इवन नंबर फर्स्ट डाइस में आता है और डाइस 2 में जो मर्ज़ी नंबर आए. तो हमारे पास इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? अगर जो डाइस है उसमें हमारे पास जो डाइस है उसमें 6 नंबर्स आते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. इसमें जो इवन नंबर्स हैं हमारे, दैट इज़ नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 6. तो हमारे पास नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6 आर द इवन numbers. Now the question is saying that पहला नंबर जो है वो इवन हो और सेकंड नंबर कुछ भी हो सकता है. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 1. पहला नंबर 2 है और
सेकेंड नंबर डाइस का कुछ भी हो सकता है. सो दैट मीन्स अगर 2 नंबर आगे रहता है तो ये 6 कंडीशंस हो जाती हैं. एम आई राइट? यहाँ पे सिर्फ 2 की बात हो रही है. अगर 4 आगे रहता है और पीछे कोई भी नंबर आ जाता है फोर 6, तो इसको मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6. दैट मीन्स 6 कंडीशंस हो रही हैं कि 4 नंबर अगर आगे रहता है तो. और अगर 6 आगे रहता है तो अगेन ये सेकंड नंबर कुछ भी हो सकता है. 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी एंड इवन 6 भी. सो अगेन दीज आर 6 सिचुएशंस. So it becomes 12. So that means even number 2 4 6 में अगर ये numbers आते हैं तो total 12 events हो सकते हैं. ठीक है. और हमारा denominator same है, that 2 dices are thrown, so 6 into 6 is equals to 36. So 12 events that the number first dice number is even is 12 events, and the probability is 12 upon the total events, which is 1 by 2 6 12, 2 1 2 3 16, 2 8 16, which is again 1 by 3. Is it clear? I'm so sorry, it is 12 by 36. So 12 1 12 3 36. So it will be 1 by 3. Right, right. All right. Now we come to the 8th question. The 7th question, which says an even number on one and a multiple of 3 on the other. So it says that even number is on the one dice and multiple of 3 is on the another. Now remember one thing, it is saying एक dice पे तो even number होगा और second dice में multiple of 3 होगा. अब डाइस इंटर एक्सचेंज भी हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि डाइस 1 में इवन नंबर हो और डाइस 2 में इवन नंबर हो. दोनों जगह हो सकता है, तो हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं. इवन नंबर कौन से हैं? 2 4 6 हमने अभी डिस्कस किया. मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होंगे? जो 3 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 3 and 6. डाइस 1 में ये 2 नंबर हमने लिया एज एन इवन नंबर. अगर इसमें इवन है तो इसमें मल्टीपल होगा, विच इज़ 3 और 6. सो 2 3 and 2 6. ऑल राइट. फिर उसके बाद हमने इवन नंबर लिया 4. 4 भी 4 3 हो सकता है या 4 6 हो सकता है. फिर हमने लिया 6. 6 3 हो सकता है या 6 6 हो सकता है. अब जैसे मैंने कहा कि वो इंटरचेंज भी हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि इवन नंबर डाइस 1 में हो, वो डाइस 2 पे भी हो सकता है. तो हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं. 3 2 6 2, ओके. 4 3 and 6 4, ओके. एंड 3 6. 6 6 तो सेम ही है, इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे. तो टोटल इवेंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So there are 11 events and total are 36 events, which I'm again and again saying 6 into 6 is equals to 36. 2 dices are thrown, so that is 36. So total events are 36, and the events which is matching the condition in part 7, that is 11. So 11 by 36 is the answer. Is that clear? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन 3 पार्ट्स में ऑफ क्वेश्चन 3, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. आई विल ट्राई टू हेल्प यू.
और इसके अलावा भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत आ रही है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द सोल्यूशन. तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड कीप स्टडिंग. हैप्पी स्टडिंग.